अपने बिजनेस और लाइफ को सफल कैसे बनाएं? द 7 सीक्रेट्स टू बिकमिंग अ वेल्दी कॉन्ट्रैक्टर। सोचिए कि आपने बड़े चाव से अपना खुद का बिजनेस शुरू किया ताकि आपको आज़ादी मिल सके, आप ज़्यादा पैसे कमा सकें और अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता सकें। लेकिन हकीकत क्या होती है? कुछ ही समय में आप अपने ही बिजनेस के गुलाम बनकर रह जाते हैं। दिन के 24 घंटे आप ग्राहकों के फ़ोन उठाने, वेंडर से माथापच्ची करने और रोज़मर्रा की छोटी छोटी दिक्कतों को सुलझाने में ही खत्म कर देते हैं। आपके पास न तो अपनी सेहत के लिए वक्त बचता है और ना ही अपने परिवार के लिए। आप पैसे तो कमा रहे होते हैं लेकिन जिंदगी जीना भूल जाते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज का यह एपिसोड आपके बिजनेस और आपकी पूरी लाइफ को बदलने जा रहा है। आज हम एक बेहद पावरफुल किताब का पूरा निचोड़ समझने वाले हैं जो खास तौर पर उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपनी फील्ड में एक सफल बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर या सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। इस किताब का नाम है द 7 सीक्रेट्स टू बिकमिंग अ वेल्दी कॉन्ट्रैक्टर और इसके लेखक हैं बिजनेस गुरु ब्रायन कास्कावालसियन। आज हम इस किताब के उन बुनियादी रहस्यों को जानेंगे जो आपको ज़्यादा पैसे कमाना, अपने काम से छुट्टियां निकालना और अपनी मनचाही जिंदगी जीना सिखाएंगे। अमीर कॉन्ट्रैक्टर और गरीब कॉन्ट्रैक्टर का असली फर्क। लेखक कहते हैं कि मार्केट में 2 तरह के बिजनेसमैन या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। पहले वो जो दिन रात पागलों की तरह खुद साइट पर जाकर काम करते हैं, हर एक छोटे फैसले में खुद शामिल होते हैं और सोचते हैं कि उनके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। इन्हें लेखक गरीब या थके हुए कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। ये असल में बिजनेस नहीं चला रहे होते बल्कि इन्होंने खुद के लिए एक बहुत ही तनावपूर्ण नौकरी पैदा कर ली होती है। दूसरी तरफ होते हैं अमीर और वेल्दी कॉन्ट्रैक्टर। ये वो लोग हैं जो काम के पीछे नहीं भागते बल्कि एक ऐसा सिस्टम और टीम खड़ी करते हैं जो उनके बिना भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करती है। एक अमीर कॉन्ट्रैक्टर का ध्यान इस बात पर नहीं होता कि आज मुझे कौन सा काम खुद करना है, बल्कि उसका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि मुझे अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर कैसे ले जाना है ताकि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं। सफल होने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इस मानसिकता को बदलना होगा और खुद को एक मजदूर की सोच से बाहर निकालकर एक रणनीतिकार, स्ट्रैटेजिस्ट की सोच में लाना होगा। अपनी कीमत बढ़ाओ, सस्ते में काम करना बंद करो। ज़्यादातर नए या छोटे बिजनेसमैन बाजार में टिकने के लिए एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो है प्राइस वॉर, यानी सबसे सस्ता दाम देना। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट या ग्राहक आता है तो वो सोचते हैं कि अगर मैं सबसे कम रेट बताऊंगा तो ऑर्डर मुझे मिल जाएगा। लेखक कहते हैं कि यह रेस सीधे बर्बादी की तरफ जाती है। अगर आप सबसे सस्ते सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर बन जाएंगे तो आपके पास कभी भी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचेगा। जब मार्जिन नहीं होगा तो आप अच्छी टीम नहीं रख पाएंगे, अच्छी सर्विस नहीं दे पाएंगे और हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहेंगे। लेखक का नियम बिल्कुल साफ है। कम दाम देने के बजाय अपनी वैल्यू, गुणवत्ता को इतना बढ़ा दीजिए कि ग्राहक आपको ज़्यादा पैसे देने के लिए खुद तैयार हो जाएं। ग्राहकों को यह मत बेचिए कि आप कितने सस्ते हैं, बल्कि उन्हें यह भरोसा बेचिए कि आपका काम कितना बेजोड़ है, आपकी टाइमिंग कितनी परफेक्ट है और आपकी सर्विस के बाद उन्हें कितनी मानसिक शांति मिलेगी। जब आप प्रीमियम प्राइस चार्ज करना शुरू करते हैं तो आपके पास बेहतरीन टैलेंट को हायर करने और अपने बिजनेस को आधुनिक बनाने के लिए पर्याप्त फंड हमेशा उपलब्ध रहता है। सिस्टम की ताकत। अपने बिजनेस को खुद से आज़ाद करो। अगर आपके ऑफिस या साइट से 2 दिन दूर रहने पर आपका पूरा बिजनेस ठप हो जाता है तो आपके पास कोई बिजनेस नहीं है। लेखक कहते हैं कि एक सफल बिजनेस की असली पहचान ये है कि उसका मालिक जितना ज़्यादा समय उससे दूर रहे, बिजनेस उतना ही ज़्यादा मुनाफा कमाए। और यह चमत्कार सिर्फ एक ही चीज़ से मुमकिन है, सटीक सिस्टम और एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का निर्माण। अपने बिजनेस के हर एक छोटे बड़े काम की एक लिखित नियमावली बनाइए। ग्राहक से पहली मुलाकात कैसे होगी, कोटेशन कैसे भेजा जाएगा, काम की क्वालिटी कैसे चेक होगी और पेमेंट का फॉलोअप कैसे लिया जाएगा।
ये सब कुछ कागज़ों पर या डिजिटल सॉफ्टवेयर में दर्ज होना चाहिए। जब आप हर काम का एक पक्का नियम बना देते हैं तो आपको हर वक्त अपनी टीम के सिर पर खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी नया कर्मचारी उस नियम की डायरी को पढ़कर बिल्कुल आपकी तरह ही काम कर सकता है। सिस्टम बनाने से आपकी व्यक्तिगत निर्भरता खत्म हो जाती है और आपका बिजनेस एक स्मूथ मशीन की तरह दौड़ने लगता है। मार्केटिंग और सेल्स, लगातार आने वाले ग्राहकों का इंजन। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनका काम अच्छा है तो ग्राहक अपने आप उनके पास चलकर आएंगे। लेखक कहते हैं कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ माउथ पब्लिसिटी या भरोसे के दम पर आप एक बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकते। एक अमीर कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए आपके पास एक ऐसा मार्केटिंग इंजन होना चाहिए जो पूरे साल हर मौसम में आपके लिए नए और बेहतरीन क्लाइंट्स लेकर आता रहे। मार्केटिंग को एक खर्च मानने के बजाय अपने बिजनेस का सबसे ज़रूरी निवेश मानिए। आज के डिजिटल दौर में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति जैसे कि सोशल मीडिया, एक शानदार वेबसाइट और पिछले ग्राहकों के बेहतरीन रिव्यूज़ ही आपकी असली साख हैं। इसके साथ ही अपनी सेल्स की कला को निखारिए। सेल्स का मतलब किसी को ज़बरदस्ती सामान बेचना नहीं है, बल्कि सेल्स का असली मतलब है सामने वाले की समस्या को समझना और उसे अपनी सर्विस के जरिए एक पक्का समाधान देना। जब आपकी मार्केटिंग और सेल्स की टीम मजबूत होती है तो आपको कभी भी काम की कमी नहीं होती और आप हमेशा मार्केट में हावी रहते हैं। समय का प्रबंधन, बिजनेस के अंदर नहीं, बिजनेस के ऊपर काम करो। लेखक इस भाग का समापन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के साथ करते हैं जिसे वर्किंग ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस कहा जाता है। जब आप रोज सुबह उठकर सिर्फ फाइलें साइन करने, छोटे मोटे झगड़े सुलझाने या लेबर को संभालने में लग जाते हैं तो आप बिजनेस के अंदर काम कर रहे होते हैं। इस स्थिति में आप कभी भी ये नहीं सोच पाते कि अगले 5 साल में आपकी कंपनी कहाँ पहुँचेगी। एक सफल लीडर बनने के लिए आपको अपने दिन का कम से कम 30% समय रिजर्व रखना होगा, जिसमें आप बिल्कुल शांत बैठकर सिर्फ रणनीति बनाएंगे। आप ये सोचेंगे कि नया मार्केट कैसे कैप्चर करना है, नए पार्टनर्स कैसे ढूंढने हैं और अपनी टीम की कार्यक्षमता को कैसे दुगना करना है। अपने समय का सम्मान कीजिए। जो काम कोई दूसरा व्यक्ति 500 रुपये प्रति घंटे में कर सकता है, उसे खुद करके अपने लाखों रुपए के समय को बर्बाद मत कीजिए। उस काम को डेलीगेट, दूसरों को सौंपना करना सीखिए ताकि आप उस बड़े विजन पर काम कर सकें जो आपकी कंपनी को सच में वेल्दी बनाएगा। दोस्तों, ब्रायन कास्कावालसियन की किताब के इस पहले भाग में हमने सीखा कि कैसे अपनी मानसिकता को बदलकर, सही दाम तय करके, मजबूत सिस्टम बनाकर और अपने समय का सही प्रबंधन करके आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस किताब के अगले भाग में हम जानेंगे कि अपनी टीम को वफादार और आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, अपने फाइनेंस और प्रॉफिट को कैसे ट्रैक करना है और सबसे बड़ी बात, काम के दबाव को पूरी तरह खत्म करके अपनी लाइफ को सच में खुलकर कैसे जीना है। आप अपने बिजनेस में आज से ही सिस्टम बनाने की शुरुआत कीजिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ये इस किताब का भाग 1 पूरा हुआ। अपने बिजनेस और लाइफ को सफल कैसे बनाएं। भाग 2, टीम, प्रॉफिट और पर्सनल फ्रीडम। पिछले भाग में हमने समझा था कि एक सफल और वेल्दी कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए माइंडसेट को बदलना, प्रीमियम दाम वसूलना और बिजनेस में मजबूत सिस्टम बनाना कितना ज़रूरी है। लेकिन कोई भी सिस्टम तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसे चलाने वाले लोग सही न हों, और कोई भी बिजनेस तब तक टिक नहीं सकता जब तक उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट मजबूत न हो। इस दूसरे भाग में लेखक ब्रायन कास्कावालसियन उन प्रैक्टिकल रणनीतियों पर बात करते हैं जिनसे आप एक आत्मनिर्भर टीम खड़ी कर सकते हैं, अपने मुनाफे को सुरक्षित रख सकते हैं और आखिरकार उस व्यक्तिगत आज़ादी को हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आपने बिजनेस शुरू किया था। रॉकस्टार टीम का निर्माण, सही लोगों को कैसे चुनें और रोकें। लेखक अपनी किताब में एक बेहद कड़वा सच बयां करते हैं कि एक औसत दर्जे की टीम के साथ आप कभी भी एक बेहतरीन बिजनेस नहीं बना सकते। ज़्यादातर छोटे बिजनेसमैन ये शिकायत करते हैं
कि आजकल अच्छे लोग मिलते ही नहीं या लोग काम सीखकर नौकरी छोड़ देते हैं। लेखक कहते हैं कि समस्या लोगों में नहीं बल्कि आपके हायरिंग और ट्रेनिंग के तरीके में है। अगर आपको एक शानदार टीम बनानी है तो आपको केवल किसी के अनुभव या डिग्री को देखकर उसे काम पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसके व्यवहार और उसकी सीखने की इच्छा, एटीट्यूड को देखना चाहिए। काम और हुनर तो आप किसी को भी सिखा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी और सही रवैया सिखाना नामुमकिन होता है। जब आपको सही लोग मिल जाएं, तो उन्हें सिर्फ एक कर्मचारी की तरह मत देखिए, उन्हें बिजनेस के विजन का हिस्सा बनाइए। उन्हें ये साफ दिखना चाहिए कि अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो उनका व्यक्तिगत और फाइनेंशियल ग्रोथ भी निश्चित है। अपनी टीम को फैसले लेने की आज़ादी दीजिए। जब आप उन पर भरोसा करते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाते हैं और आपको हर छोटी बात के लिए परेशान करना बंद कर देते हैं। फाइनेंस का असली सच, बैंक बैलेंस नहीं, प्रॉफिट मार्जिन देखो। बहुत से बिजनेसमैन इस धोखे में जीते हैं कि उनके बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ जा रहा है, इसलिए उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। लेखक इसे कैश फ्लो का भ्रम कहते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारा टर्नओवर होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप अमीर बन रहे हैं। असली पैमाना यह है कि सारे खर्चे, सैलरी, टैक्स और वेंडर्स के भुगतान के बाद आपकी जेब में शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है। एक वेल्दी कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए आपको अपने नंबर्स की पूरी समझ होनी चाहिए। आपको हर हफ्ते और हर महीने अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को खुद देखना होगा। हर प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी सटीक लागत का अनुमान लगाइए और उसमें अपना एक फिक्स प्रॉफिट मार्जिन पहले ही जोड़ दीजिए। लेखक एक बहुत ही बेहतरीन नियम बताते हैं, प्रॉफिट फर्स्ट, यानी अपनी कंपनी के मुनाफे को सबसे आखिरी में बची हुई खुरचन मत समझिए, बल्कि जैसे ही कोई पेमेंट आए उसमें से मुनाफे का हिस्सा पहले ही निकालकर एक अलग अकाउंट में सुरक्षित कर दीजिए। जब आप मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं तो आपका बिजनेस आर्थिक रूप से बेहद मजबूत और सुरक्षित हो जाता है। ग्राहकों का चुनाव, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। शुरुआती दौर में हर बिजनेसमैन सोचता है कि जो भी ग्राहक उसके दरवाजे पर आए उसे हाँ कह देना चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये आपकी ग्रोथ को रोकने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। दुनिया में कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो बहुत कम पैसे देते हैं, लेकिन आपका 90% समय और मानसिक सुकून छीन लेते हैं। वो हर छोटी बात पर नुक्स निकालेंगे, पेमेंट्स लेट करेंगे और आपकी टीम का मनोबल गिराएंगे। सफल होने का एक बड़ा रहस्य ये भी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किन ग्राहकों को ना कहना है। अपने आइडियल क्लाइंट की एक रूपरेखा तैयार कीजिए, यानी वो ग्राहक जो आपके काम की कद्र करता है, समय पर पूरा भुगतान करता है और आपके साथ सम्मान से पेश आता है। जब आप गलत और सिरदर्द बनने वाले ग्राहकों को छोड़ना शुरू करते हैं तो आपके पास उन अच्छे ग्राहकों को शानदार सर्विस देने के लिए ज़्यादा समय और एनर्जी बचती है जो आपको सच में अमीर बनाते हैं। पर्सनल फ्रीडम और लाइफ का संतुलन, बिजनेस के लिए मत जियो। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा और आखिरी रहस्य यही है कि आपके बिजनेस की सफलता का असली पैमाना ये नहीं है कि आपने कितनी बड़ी कंपनी खड़ी की, बल्कि ये है कि उस कंपनी ने आपकी निजी जिंदगी को कितना बेहतर बनाया है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन आपके पास अपने बच्चों के साथ खेलने का समय नहीं है, आपकी सेहत खराब हो चुकी है और आप हमेशा तनाव में रहते हैं, तो आप एक असफल बिजनेसमैन हैं। लेखक ब्रायन कहते हैं कि अपनी लाइफ में सीमाओं का निर्धारण कीजिए। एक ऐसा समय तय कीजिए जिसके बाद आप ऑफिस का कोई काम नहीं करेंगे और न ही कोई बिजनेस कॉल उठाएंगे। साल में कम से कम 2 बार लंबी छुट्टियां प्लान कीजिए और उस दौरान अपने फ़ोन को पूरी तरह बंद करके अपनी टीम को बिजनेस संभालने दीजिए। शुरुआत में ये आपको डरावना लग सकता है, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बिना भी बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा है। यही वो पल होता है जब आप सच में एक आज़ाद और वेल्दी इंसान बनते हैं। अंतिम संदेश और निष्कर्ष, किताब द 7 सीक्रेट्स टू बिकमिंग अ वेल्दी कॉन्ट्रैक्टर हमें सिखाती है कि बिजनेस एक जरिया है, हमारी पूरी जिंदगी नहीं। एक सफल कॉन्ट्रैक्टर या बिजनेसमैन वो नहीं है
जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा समझदारी से एक आत्मनिर्भर और मजबूत सिस्टम खड़ा करता है। जब आप अपनी टीम पर भरोसा करते हैं, अपने फाइनेंस को कंट्रोल में रखते हैं, सही ग्राहकों के साथ काम करते हैं और अपनी लाइफ की कद्र करते हैं, तो आपका बिजनेस आपके लिए बोझ बनने के बजाय आपकी खुशियों और आपकी आज़ादी का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। इन नियमों को सिर्फ सुनिए मत, बल्कि आज से ही अपने काम में लागू करना शुरू कीजिए। अपनी टीम को सशक्त बनाइए, अपने मुनाफे को सुरक्षित कीजिए और अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर पूरी तरह खुलकर जिएं। हमेशा मजबूत बने रहिए, अपने सिस्टम पर भरोसा रखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए।